हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप शर्मा हियर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एसआईपी क्या है और लमसम क्या है। इन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं हम लोग। एसआईपी क्या है? एसआईपी को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। मतलब कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने प्लान किया उसे सिस्टमैटिक कर रहे हैं तो उसे ही एसआईपी बोलते हैं। मतलब कि जैसे कि आपने कोई स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या बॉन्ड्स, कोई भी चीज आपने कैच किया और उसमें मंथली वाइज जैसे 1,000 रुपए, 2,000, 5,000, 10,000 आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप उसमें डाल रहे हैं। एक फिक्स अमाउंट आप सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं कि मंथली में हमको इस दिन पे देना है तो हमको इस दिन पे वो पेमेंट उस दिन पे करना है, तो इसे ही एसआईपी कहते हैं। अब लमसम में क्या होता है? लमसम में जो अमाउंट होता है, मान लीजिए कि आपका 10,000 है तो आपने 10,000 इकट्ठे डाल दिए। कोई भी स्टॉक्स, कोई भी कंपनी आपने कैच करके तो आपने उसमें इकट्ठा डाल दिया कि ये 10,000 है तो मैंने एक इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया इसे, तो उसे ही लमसम अमाउंट कहते हैं कि आपने इकट्ठा डाल दिया। और एसआईपी में क्या होता है कि आपने वो 10,000 वो 10 टाइम में डाला, यानी कि 10 महीने में, 1,000 एक महीने में और फिर दूसरा 1,000 दूसरे महीने में, इस तरीके से आपने करके वो 10,000 डाला। तो इन दोनों में थोड़ा सा यही डिफरेंस है। अब इसके फायदे और नुकसान समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। अब मार्केट क्या होता है? मार्केट तो एक जगह पे स्थिर नहीं होता। मार्केट में फ्लक्चुएशन होते हैं, बहुत सारी चीज़ होते हैं। तो चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं चाहे डायरेक्ट स्टॉक्स में, तो मार्केट दोनों के लिए वही काम करेगा। तो मार्केट का उतार चढ़ाव म्यूचुअल फंड वालों को भी देखना पड़ेगा और फिर स्टॉक वालों को भी देखना पड़ेगा। तो दोनों के साथ वो चीज़ होगा। अब एसआईपी में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने 1,000 रुपये फिक्स कर दिया कि हमें हर महीने 1,000 रुपये डालना है। आज से मैंने स्टार्ट किया, कोई भी कंपनी पकड़ के या म्यूचुअल फंड्स कुछ भी पकड़ के मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो स्टॉक है वो अपने पीक लेवल पे, यानी कि बहुत ही बढ़ चुका है, तो मैंने वहां से स्टार्ट कर दिया। अब क्या होता है, हर महीने तो एक जगह पे रहेगा नहीं, हो सकता है नीचे है। मान लीजिए 100 रुपये अगर प्राइस है किसी कंपनी का, तो मैं अगर एसआईपी के थ्रू उसमें डाल रहा हूँ 1,000 रुपये, तो मान लीजिए आज 100 रुपये है, तो हो सकता है एक महीने बाद वो 90 रुपये पे भी आ जाए, हो सकता है वो 110 रुपये पे आ जाए। तो अगर 110 रुपये पे आता है तो भी हमको एसआईपी तो करना ही है, करना उस डेट पे। अगर वो हो सकता है डाउन आ जाए, 90 रुपये आ जाता है तो हमको 10 रुपये सस्ता मिल जाएगा, तो एसआईपी तो हमको करना ही करना है, तो 10 रुपये सस्ता भी मिल गया। सो इस तरीके से इसमें फ्लक्चुएशन का बेनिफिट मिलता है आपको। कभी आपको थोड़ा महंगे में एसआईपी करना पड़ा, कभी आपको थोड़ा सस्ता पड़ गया, तो ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपके लिए फायदा करता है। जबकि लमसम में क्या होता है कि आपको 10,000 रुपये डालना है तो आप इकट्ठे डालते हो। तो मान लीजिए कि मार्केट अपने पीक लेवल पे है तो आपने डाल दिया वहां पे 10,000 रुपये। अब वो क्या हुआ, मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ गया, तो आपका जो रिटर्न जनरेट होगा तो बहुत कम होगा एसआईपी के अकॉर्डिंग। तो इसका ये नुकसान होता है, लेकिन इसका फायदा भी है। अगर आपने कोई भी स्टॉक एक सही टाइम पे पकड़ लिया या फिर आपने देखा कि हाँ अभी ये ओवर वैल्यूड है, ये नीचे आएगा, तब हमें लमसम करना है, जो भी इकट्ठा अमाउंट डालना है। सो अगर आप इस तरीके से कर पाते हैं तो आपका एक बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न इसमें भी जनरेट हो सकता है, अगर वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म किया तो। अदरवाइज तो भी उतना रिटर्न जनरेट नहीं हो सकता। तो लमसम में आप जिस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर वो सही रेट में आपको मिल गया, सस्ते रेट में, तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो लमसम का एक बेनिफिट ये भी है। और जो दूसरा पॉइंट आता है, अब एसआईपी के थ्रू आप मान लीजिए कि आपकी सैलरी 10,000 रुपये, एक मोटा मोटी में बात कर रहा हूँ, 10,000 रुपये है, तो अगर आप 1,000 रुपये निकाल के आप उसमें एसआईपी कर दे रहे हो किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, किसी में भी, तो आपको पता नहीं चलेगा। आपको जैसे एक रूटीन के हिसाब से भी चलता रहेगा कि हाँ कहीं पे डालना है, तो इतना खलता नहीं है, यानी कि पता चलेगा ही नहीं, तो सारा चीज़ मैनेज इसमें हो जाएगा। लेकिन लमसम जो अमाउंट होता है आपको इकट्ठा डालना पड़ता है। मान लीजिए आप साल भर में एक प्लान बनाते हैं कि साल भर में मैं 10,000 डालूंगा, या फिर 6 महीने में, या फिर इस तरीके से अगर आप प्लान बना के डालते हो इकट्ठा करके, तो आप इकट्ठा जब देते हो तो थोड़ा सा पता चलता है, नहीं यार मेरा 10,000 इकट्ठा जा रहा है, मेरा 50,000 इकट्ठा जा रहा है, तो ये थोड़ा सा मतलब एहसास होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मेरे अकॉर्डिंग दोनों चीज अपने अपने जगह पे सही है। अगर आप सही तरीके से दोनों चीज करते हैं तो दोनों चीज फायदेमंद है। बाकी कंपाउंडिंग ग्रोथ दोनों में काम करता है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपाउंडिंग ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे कि आप बहुत ही ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। कंपाउंडिंग ग्रोथ हम लोग पिछले वीडियो में बात की है, एसआईपी वाले वीडियो में, तो आप वो जाके समझ सकते हैं कि एसआईपी क्या है, पूरे डिटेल में हम लोग बात किए हैं। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बस ये सिंपल है कि एसआईपी जो होता है वो हम लोग मंथली वाइज या वीकली वाइज हम लोग पेमेंट करते हैं, वो इकट्ठा नहीं करना पड़ता है। और जो लमसम होता है, तो लमसम में जो हम लोग अमाउंट फिक्स करते हैं उसे इकट्ठा पेमेंट करना पड़ता है। तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। एसआईपी के अपने फायदे हैं, लमसम के अपने फायदे हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एसआईपी क्या है, लमसम क्या है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट जरूर करिए ताकि हमको पता चल सके कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो आज के लिए बस इतना ही। सो तब तक के लिए फॉलो द ट्रेंड एंड मेक योर ट्रेड इजी विद ट्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।